बहुत समय पहले की बात है। रे जंगल में एक शेर रहता था। सभी जानवरों में से एक भेड़ियाएं, गीदड़ व कौआ उसके पक्के दोस्त बन गए। वे तीनों जानते थे कि शेर जंगल का राजा है और राजा की दोस्ती तो काम ही आती है। इसी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए वे शेर का हर हुक्म मानते व उसकी सेवा में प्रस्तुत रहते। सबसे बड़ी बात तो एक यह थी कि उन्हें अपने भोजन के लिए शिकार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि शेर अक्सर उन्हें अपना शिकार किया हुआ भोजन दे देता। इस तरह वे सुख चैन की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन किसी दूर जगह से भटककर एक ऊंट उस जंगल में आ पहुंचाए जहां वे तीनों दोस्त रहते थे। ऊंट को देखकर उन्होंने सोचा कि यह विचित्र जानवर तो दावत बन सकता है। भेड़िया बोला, नहीं है, ये तो काफी बड़ा है, हम तीनों मिलकर इसे नहीं मार सकते। चलो अपने शक्तिशाली राजा को बताएं। वे सारे राजा के पास जा पहुँचे। शेर को देखे गीदड़ बोलाए, इस राज्य में आपकी आज्ञा के बिना एक अनजान जानवर घुस आया है। वह बड़ा मोटा ताजा है, उसे मारकर हम सब दावत उड़ा सकते हैं। आइए उसे मार दे। यह सुनकर शेर दहाड़ाए, अगर उस जानवर ने मेरे जंगल में आश्रय लिया है तो उसे मारना नीति विरुद्ध होगा। हमें तो उसे सहारा देना चाहिए, देखरेख करनी चाहिए। तीनों शेर की बात सुनकर हताश हो गए, पर ऊपर से दिखाने के लिए हामी भर दी। वे तीनों ऊंट के पास पहुँचे व राजा का फैसला बता दिया। यह सुनकर ऊंट बेहद खुश हुआ। उसने शेर के प्रति आभार माना। वह उनके साथ जंगल में रहने लगा। एक दिन शेर की भिड़ंत एक ताकतवर हाथी से हो गई। शेर बुरी तरह से घायल हो गया। उसमें शिकार करने लायक ताकत नहीं बची, जिस कारण उसे कई दिन तक भूखे पेट रहना पड़ा। उसके बचे शिकार से पेट भरने वाला भेड़ियाएं, गीदड़ व कौआ भी कई दिन से भूखे थे, पर ऊंट खुशी खुशी मैदान में घास चर रहा था। तीनों भूखे दोस्त शेर से बोले, महाराज, आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। हम आपकी गिरती हालत देखकर शर्मिंदा है। आप ऊंट को मारकर क्यों नहीं खा लेते? पर शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऊंट मेहमान है, तुम उसे मारने की बात सोच भी कैसे सकते हो? हालांकि वे तीनों चुप रहे, लेकिन उन्होंने चुपके से ऊंट को मारने की चाल सोच ली। वे योजना के अनुसार ऊंट के पास जाकर बोले, प्रिय मित्र, तुम तो जानते ही हो कि महाराज ने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वे काफी कमजोर हो गए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी जान बचाने के लिए बलिदान करें। चलो अपने प्राण राजा को सौंप दें। ऊंट उनकी चाल समझ नहीं सका और हामी भर दी। वे सब शेर के पास गए। उनमें से कौआ बोलाए, महाराज, हम आपके लिए भोजन का इंतजाम नहीं कर सकते और न ही आपको इस दशा में देख सकते हैं। कृपया आप हमें खा लें। शेर ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं इतना नीच नहीं कि मित्रों को ही खा लूं। गीदड़ व भेड़िए ने भी वही बात दोहराई, पर शेर ने उनकी पेशकश ठुकरा दी। ऊंट सारी बातचीत देख सुन रहा था। वह बोला, महाराज, आप मुझे क्यों नहीं खा लेते? आपने मुझे शरण दिए, मेरा इतना ध्यान रखा है, अब मेरी बारी है कि आपकी प्राण रक्षा करूं। मैं अपना शरीर आपको सौंपता हूँ। शेर ने सोचा कि ऊंट स्वयं अपने प्राण देने का तैयार है। यह पेशकश काफी लुभावनी थी और मेहमान की इच्छा का मान भी तो रखना था। ऊंट के देखते ही देखते शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर शेर और उसके दोस्तों ने ऊंट के मांस से पेट भरकर दावत उड़ाई। शिक्षा, बुरे मित्रों की संगति से दूर रहो। इस तरह और कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।